999 वाले क्वेश्चन से हो चुके हैं। ठीक है, इसी को स्टार्ट करना अपन को। इसके लिए भी अपन दो मेथड्स यूज करेंगे। वन डबल वन ट्रिपल वन, ये वाला भी बन जाएगा इजीली। चलो बढ़िया। मृदुल क्या हुआ, आवाज काफी आ रही है। इस सीरीज को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सीरीज हमें बनानी है। मतलब क्या है इसका, ये x की पावर 2 है। इसका मतलब है x की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2, मतलब 2 का फैक्टोरियल होना चाहिए, प्लस यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है। इस तरीके से प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है, मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर आगे प्लस होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फिर ऐसे फोर्थ फिफ्थ, ऐसे अपन एंड सो ऑन जा सकते हैं। ये क्लियर हो रहा होगा। सॉरी, x की पावर 2 है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 है। यहाँ पे x की पावर 4 है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल पता है आपको, पावर कैसे निकालते हैं ये भी पता है। यहाँ पे 1 है, कैसे आया? अगर हम x की पावर 0 कर देते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम x की पावर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी डिजिट की पावर 0 करो तो उसका आंसर आता है 1। किसी भी डिजिट की पावर 0 करो तो उसका आंसर आता है 1। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इस एलिमेंट को टारगेट करेंगे। ठीक है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो अभी हम इसको टारगेट करते हैं। तो हमने ले लिया x की पावर 4, जो 4 2 0 ये चल रहा है ना, मतलब ये इवन नंबर्स चल रहे हैं, 2 0 2 4 6 8 ऐसे इवन चलेगा। तो इसको हम मान लेते हैं n है ये, और n की वैल्यू हम रख लेते हैं 4। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। बहुत स्लो चलाया हूँ, यहीं से स्टार्ट है, अभी कुछ नया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे x की पावर 2 है ये, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल पता है? नहीं। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकाला था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है। वैसे 2 का फैक्टोरियल है, मतलब 2 के फैक्टोरियल ठीक से है। डिवाइड करना है। यहाँ पे x की पावर 4 है डिवाइडेड बाय तो फैक्टोरियल 4। अच्छा, ये पहले जो सॉल्व करेगा वो फैक्टोरियल करेगा कि क्या करेगा, डिवाइड करेगा? मतलब जैसे अगर इनके ये कर क्या रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? ये सीरीज है, ये वाला एक क्वेश्चन ओके, छुड़वाए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ, ओके ठीक है, ठीक है। तो ये सीरीज है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि 5 टर्म्स तक की डिजिट्स को हमें सॉल्व करना है। तो ये 1 2 3, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे हमें 5 टर्म्स चाहिए। ये हम देख पा रहे हैं 2 है 4 है। यहाँ पे x की पावर 0 होगा, किसी भी डिजिट की पावर 0 करते तो आंसर 1 आता है। तो ये 0 2 4 6 8 ऐसे इवन नंबर्स में 8 चल है, रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये 5 टर्म्स का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 गिवन है, तो हमने x की वैल्यू 2 ले ली है। फिलहाल के लिए हम इस ठीक है। डिजिट को टारगेट कर रहे हैं, इस एक्स वाले की वैल्यू 2 कैसे ली? एक्स की वैल्यू 2 कैसे ली? गिवन है। अच्छा गिवन है, ओके ठीक है। इसको इस स्लॉट को हम टारगेट कर रहे हैं कि जब हम n की वैल्यू 4 रखें तो ये इसका आंसर आ जाए। n की वैल्यू हम जब चेंज कर देंगे 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाए। ऐसा हम इसको अभी टारगेट कर रहे हैं, एक साथ पूरा नहीं कर रहे हैं, पहले ओके, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 5 टर्म्स तक करना है। तो फिलहाल हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो उसमें करना क्या है, x की पावर 4 है, तो हम एक पावर ले लेते हैं, p इज इक्वल टू, पावर लगाने के लिए बहुत ईजी है, x डबल इंटू n के अकॉर्डिंग हमें पावर लगानी है। ठीक है, n की वैल्यू हमने 4 दे रखी है। फिर हमें क्या करना है, 4 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल निकालने का 2 मेथड है, मैं अभी एक
लेंदी मेथड रिवाइज करवा देता हूँ, फिर शॉर्टकट हम इसको यूज़ करेंगे। f इज इक्वल टू 1 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। फॉर i इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1, 1 कॉमा n प्लस 1, n प्लस 1 क्यों लिया हमने, कोई बता सकता है? फिलहाल के लिए मैं इसको प्रिंट वो ऐड करता जाएगा। मुस्कान बोलो। सर क्योंकि 4 टाइम्स चला रहे हैं, तो अगर नहीं करेंगे तो वो 3 टाइम्स चलेगा, मतलब 1 से इसलिए लेके लेस देन 4 चलेगा, इस वजह से हमने इसको बना दिया 5, तो लेस देन 5। ठीक है, रन करके एक बार चेक करते हैं पहले इसको, नंबर बराबर 1 से 5 4 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 1 से लेके 4 आ गया। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है f इक्वल्स टू f इंटू आई। ठीक है, i की जो भी वैल्यू है उसको हम एक एक करके f में मल्टीप्लाई करेंगे। शॉर्टकट में यहाँ पे कमेंट करके लिख रहा हूँ, आगे हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे f इंटू इक्वल्स टू आई, ये शॉर्टकट है। ठीक है, आगे हम शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, अभी के लिए मैं इसको कमेंट में रख रहा हूँ। f इज इक्वल्स टू एफ इंटू आई या फिर f इंटू इज इक्वल्स टू आई, ये ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा हुआ है, ये दोनों सेम टू सेम है। और अब हम यहाँ पर f को प्रिंट करा के देखते हैं फैक्टोरियल निकलता है कि नहीं। आंसर क्या आना चाहिए? 24 आ गया, 24। ठीक है, मतलब ये फैक्टोरियल ऐसे निकाल लेते हैं हम। f की वैल्यू को हमने 1 रखा, f को 1 से लेके 4 तक चलाया, मतलब n की जो वैल्यू वहाँ तक चलाया, और एक एक वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करके f पे अपलोड करते चले गए, तो f की वैल्यू जो है वो ऐड ऑन होती चली गई। ठीक है, मतलब उसमें अपेंड होती चली गई, तो लास्ट में हमें सबका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब इसका हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो पाइथन ने हमें दिया है। इंपोर्ट मैथ के पास सब कुछ है, फैक्टोरियल से लेके सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n को पास कर देंगे। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं प्रिंट p कॉमा f, चेक करते हैं फैक्टोरियल और पावर बराबर आगे कि नहीं। p की वैल्यू क्या आना चाहिए? p की वैल्यू क्या होगी? सिक्सटीन, 4 टाइम्स 2 ना, x की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 4 मतलब 4 टाइम्स 2। ठीक है, 16 और 24 आ रही है, जो पावर है 16 हो जाएगी और फैक्टोरियल हो जाएगा 24, अभी हमने देखा था। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, पावर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम कॉमा हटा के स्लैश लगा देंगे, चेक करते हैं 0.666666। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने n की वैल्यू को 2 रखा तो आंसर कितना आना चाहिए? इस सेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? सर कहाँ पे? यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे अभी हमने n की वैल्यू 4 रखी हुई है, हमने यहाँ पे अभी 2 कर दिया इसको, मतलब हम इस वाले सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आंसर आना चाहिए इसका? 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू 2 है ना? 2 आना, हाँ 2 आना 2 चाहिए। आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक ठीक है ना? हंसी पे आवाज आ गई, सॉरी। ठीक, तो इसमें आंसर 2 आना चाहिए। रन करके देखते हैं, 2 आंसर आ गया, मतलब हमारा जो हमने कैलकुलेशन किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हमने यहाँ पर n की वैल्यू 0 कर दी तो इसका आंसर 1 आना चाहिए हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो इसको हम रन करते हैं तो देखिए इसका आंसर 1 आ गया है। ठीक है, मतलब अगर हम n की वैल्यू को 0, 2, 4, 6, 8 के अकॉर्डिंग अगर हम चलाते हैं, 5 टाइम्स हम चलाएंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स के यहाँ पे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सर हाँ बोले सर, इसमें 1.0 आ रहा है, मतलब इंट फ्लोट का कोई लफड़ा नहीं है इसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बाकी की सारी चीजें हमें पॉइंट में है ना, हाँ सिर्फ 1 हमारे पास 1.0 में आ रहा है, तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी जो इक्वेशन है पॉइंट में ही आंसर देगी, फाइनल आंसर। और फ्लोट को फ्लोट से ही कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं तो अलग अलग। तो सर इसमें
मैथ बस लिखा तो उसमें ही 1.0 आ गया ऐसा नहीं, पॉइंट पे। मैथ डॉट फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मिला है और पावर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल किया है, इस वजह से हमारे पास 1.0। एफ की भी वैल्यू 1 आ गई और पी की भी वैल्यू 1 आ गई, दोनों 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कॉपी में भी सॉल्व करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, 1/1। ठीक है, तो अब हमें इसे 5 बार चलाना है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमें इसमें इंडेक्स भी चाहिए है, मतलब कि फर्स्ट टर्म है फिर इसके बाद सेकेंड टर्म है, तो हम उस टर्म्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और ताकि हम उसका यूज़ भी कर सकें। इस वजह से हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल को अगर हमें 5 बार चलाना है, TRM, इसको T बस लेने देते हैं, T इज़ ग्रेटर देन 0। नीचे का सारा कोड हम टाइप कर देंगे। n की वैल्यू जो है हम एक बार बताएंगे कि n की वैल्यू नहीं, और ये इंपोर्ट फंक्शन अभी जो हमने लिया इंपोर्ट मैथ, तो ये क्या किया अंचल? मैथ्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हमने, जिसको पता है कि अच्छा, फैक्टोरियल क्या है, पावर क्या है। ओके। जैसे अगर हमने यहाँ पर ये मैथ लिखा, मैथ के बाद हमने लगाया डॉट, अब इसमें से हमें स्क्वायर रूट, डिग्री, ये सब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन चलाना है ये सारी हम मैथ की लाइब्रेरी से चला सकते हैं। ये तो फैक्टोरियल ये जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ये इसी की लाइब्रेरी है, हाँ, मतलब पाइथन की? पाइथन की है, ओके पाइथन ने सब दिया हुआ है। ओके टर्टल वगैरह की बात करें या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइथन के पास ऑलरेडी है। ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर t को भी डिफाइन कर लेते हैं, t इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें t को 5 टाइम्स चलाना है। यहाँ पर t की वैल्यू भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं ये जो इंक्रीज करने का काम है इसको लास्ट में करता हूँ। t प्लस इक्वल्स टू 1, t की वैल्यू एक एक करके बढ़ती चली जाए, बढ़ती नहीं घटती चली जाए, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि t की वैल्यू 5 है, तो 5 4 3 2 1 0 इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तभी वाइल की कंडीशन एक टाइम के बाद फॉल्स हो जाएगी। इसको अभी फिलहाल रन करके देखते हैं कि 5 बार आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आउटपुट आने लगे। लेकिन ये जो p डिवाइडेड बाय f है, थोड़ा इसको अपने ईजी करने के लिए हम इसके किसी वेरिएबल में रखेंगे, ans इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय f, सिंगल स्लैश लगा रहे हैं हम इसमें ताकि हमको फ्लोट वैल्यू मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो n की वैल्यू है सबसे पहले क्या है, 0 है। हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम पे जब ये 0 कैलकुलेशन कर ले तो उसके बाद ये क्या हो जाए, n की वैल्यू में +2 हो जाए, तो n प्लस इक्वल्स टू 2 लिख दिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 हुई, यहाँ से इसने 0 कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे n की वैल्यू +2 हो गई, फिर यहाँ पे जब जाएगा तो n की वैल्यू को 2 से कैलकुलेशन करेगा। रन करके देखते हैं, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0.6, इस तरीके से अपने 5 टर्म्स आ गए। ठीक है, तो इस सीरीज के सारे एक एक करके जो भी टर्म्स थे, 5 टर्म्स के सॉल्यूशन हमारे पास फ्लोट वैल्यू में मिल चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, राउंड फिगर, इसको सबका सम करते हैं। तो सम करने के लिए sm नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसको इनिशियली हम 0 रखते हैं। मैं यहाँ पर sum नहीं ले रहा हूँ, क्यों, हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्यों, क्योंकि sum नाम से, सम नाम से ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, तो फॉर गुड प्रैक्टिस हमें इसे sm कुछ हट के लेना चाहिए, नहीं तो sum1 sum2 इस तरीके से हमें वेरिएबल लेना चाहिए। ज़्यादा लेंदी अभी वेरिएबल्स मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वरना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए हम शॉर्टकट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स के रोल की बात करें तो ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो सम करना है सबका, तो सम करने के लिए किसका, ans का हमें सम करना है, तो उसको मैं लेकर आ जाता हूँ बाहर ताकि हमें फाइनल आउटपुट दे। एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम कचरा नहीं फैलाना चाहते इसमें। sm प्लस इक्वल्स टू ans। ठीक है, ये तो अभी क्लियर हो गया होगा आपको, मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके एक बार और लिख देता हूँ, sm इक्वल्स टू sm प्लस ans। ठीक है, ये दोनों का मेथड लिखने का बस तरीका अलग है, मतलब दोनों का सेम है, sm की वैल्यू में ans को ऐड ऑन करते जाना। ठीक है, ये कमेंट है, हैशटैग सिंगल लाइन कमेंट है, इसके आगे का जो भी होता है वो सारा कमेंट होता है, पहले का नहीं होता है।
तो इसको हम रन करके देखते हैं, लेकिन हमें SM प्रिंट कराना है यहाँ पर, जिस पे सम आया हमारा। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन अगर हम आंसर देखने की बात करें तो इसमें आंसर आना चाहिए माइनस ये हमारा आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। ठीक, माइनस में 0.4158। तो ये आंसर हमारा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग हमें पहले तो प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस करना है। सबसे पहले प्लस करना क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर हमने किसी वेरिएबल को लिया तो उस वेरिएबल में हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा, ना कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको ऐड करेंगे सबसे पहले। यहां पर हमने SM पे ही सम कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसे बोलते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे नीचे लेकर आ जाता हूँ, ठीक। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको थोड़ा और नीचे, नहीं इस नीचे नहीं ला सकते, इसको गैप बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना सेट था, यहाँ से अपन ने आंसर इसका निकाला P/F, हमने इसका सम करवा दिया है। यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज किया, स्टेप्स आगे बढ़ाने के लिए हमने लूप को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का सेटअप बनाया हुआ है। T को घटाना पड़ेगा ताकि वाइल लूप खत्म हो जाए एक समय के बाद। N में +2 करना पड़ेगा क्योंकि हमें सीरीज में 0 2 4 इवन नंबर से आगे बढ़ना है। तो अब हम इसको जो सम है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सम करना है। लेकिन क्या है, T की वैल्यू 5 और उल्टे चल रही है। हम फिलहाल रैंडमली इसको चलाकर देखते हैं। इफ T मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर T की वैल्यू इवन है तो आप क्या करिए, उसको सम करिए। अगर T की वैल्यू इवन नहीं है, ऑड है, तो आप क्या करिए, इसको माइनस करिए, ठीक है। प्लस और माइनस, इवन ऑड हमने लगा दिया क्योंकि इवन ऑड अल्टरनेट चलता है। रन करके देखते हैं, आंसर नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। ऑड में सम करिए, इवन में सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए हमारा आंसर आ गया। ये मॉडुलस हमने उसके लिए लगाया, इवन ऑड के लिए लगाया ना? हाँ, ये मॉड्यूलस इवन ऑड के लिए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है, इस वजह से हमने इवन ऑड वाला फंडा यूज कर लिया। मुझे समझ लो 100 में से 5% ही समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बीच की स्किप हो गई ना क्लास, तो थोड़ा सा इसमें बीच का कोई रिलेशन नहीं है। पावर करना बनता है ना, ये बनता है, ठीक है। फैक्टोरियल निकालना बनता है, नहीं ना, ये नहीं करा ना मैंने, ये अभी वो मैंने बताया, किसी को नहीं पता था। हाँ, ये तो मैथ डॉट ये तो कर लिया। वाइल लूप नहीं, चलाना बनता है एक्चुअली 5 बार। लॉजिक नहीं आया ना, वो वाइल लूप की वो नहीं करा ना मैंने, वाइल लूप, और वो अभी वही रह गया थोड़ा सा। बस वाइल लूप अगर एक्चुअली क्या है, जो बन जाता। थर्ड रिकॉर्डिंग है ना, थर्ड रिकॉर्डिंग जो है वो हाफ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से नहीं है, वो एक्चुअली हाफ से स्टार्ट है वो शायद, मतलब। चलो वाइल लूप में कम प्रॉब्लम है ना? नहीं, वाइल में नहीं, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। 1 मिनट, ठीक है, कंटिन्यू करो, मैं रिकॉर्डिंग है ना इसका, मैं कर लूंगा, फिर प्रैक्टिस कर लूंगा। लूप ठीक है है ना, लूप बनेगा ना? हाँ, लूप वाला तो है ना, रिकॉर्डिंग है ना लूप वाला। ठीक है, बस ये 3 चीज आती है तो बन जाएगा। बस इसमें लॉजिक ठीक कहाँ ठीक, पे लगाए, इवन ऑड लगा के हमने प्लस माइनस किया है, बस ये हाँ डिफरेंस है। ठीक है। सिलेक्ट ऑल, कॉपी, और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन छूटा था हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। किसी और को वाइल लूप में अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, मैं इसी बहाने रिवाइज कर दूंगा इसे भी हम सॉल्व कर चुके हैं। फ्लॉइड्स ट्रायंगल के लिए अभी एक सस्ता वाला चलाया जाए या नहीं, इसमें वैसे ही मेन लॉजिक लगाना पड़ेगा, वरना जो स्ट्रिंग के मेथड से अगर हम इसको ट्राई करें तो ये नहीं आएगा।
डबल लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली भी ये चेंज हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है। तो हम इसमें स्ट्रिंग वाले में फ्लॉयड ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर्स पे है क्या? हाँ, ओके। बस ये जैसा दिख रहा है उसी को फ्लॉयड ट्रायंगल बोलते हैं। 1010 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शेप में ट्रायंगल को प्रिंट करते हैं, जो भी पैटर्न हमने चलाया था। तो पैटर्न अगर आपको याद हो तो फॉर आई इन रेंज हमने लिख लिया 10 लिख लेते हैं, फॉर और जे इन रेंज आई। मैं डायरेक्टली इसको चला रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, फिलहाल जे कराता हूँ प्रिंट, और कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। किसी को रिवाइज तो नहीं करवाना इसे, मैं दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बताना। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखो 0 1 0 1 2 3 इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चल रहा है। सबसे पहले 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो इवन ऑड की कंडीशन लगा के हम 1 0 को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, जे की जो वैल्यू है उस पर हम इवन ऑड की कंडीशन लगा देते हैं। इफ जे मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर जे 2 से डिवाइड होता है तो आप क्या करो, 0 प्रिंट करो। मैं ऐसे रैंडमली लगा रहा हूँ, इसमें 0 और 1 का रैंडम पैटर्न लगा रहा हूँ। जब आउटपुट को चेंजेस करना होगा तो हम आउटपुट को देखकर मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मैंने अभी कुछ खास डिसाइड नहीं किया कि हमें 1 प्रिंट कराना है कि 0 प्रिंट कराना है। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ प्रिंट 1 प्रिंट 0। मैं इसको आउटपुट देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि 1 सही है क्या करना है। ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 1 इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर अपन इस पैटर्न को देखें तो इसमें देखो वर्टिकल चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो, हाँ चलो ठीक है, ये जो 0 0 आ रहा है ना, हमें 1 कॉमन चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसमें 1 1 कॉमन है ना राइट हैंड साइड पे, तो अपन इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो देखो इसमें 0 की जगह भी ये 1 1 1 1 कॉमन आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1 राइट हैंड साइड पे कॉमन है और अपना लेफ्ट साइड पे कॉमन आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, सीधी सी बात है, जे के लिए 0 1 2 3 4 ऐसे चल रही थी, अब 1 उल्टा चला देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड से 0 1 2 3 4 इस तरफ चला देंगे अपन जे को। तो आई 0 से स्टार्ट हो रहा था, हम इसको बोलेंगे कि आप एक काम करो, आई से स्टार्ट करो, 0 लो कॉमा -1 इसलिए लगाया ताकि लूप उल्टा चले। चेक करते हैं काम बना कि नहीं। बन तो गया काम, लेकिन देखो एक कंडीशन छूटी हुई है। हम इसको एक काम करते हैं, -1 लिख के देखते हैं, नहीं तो फिर हम 1 0 चेंज कर देंगे। फिर काम बन गया, हाँ काम बन गया, राइट हैंड साइड पे आ गया। हाइट छोटी करनी है, हम इसको 5 लिख देंगे, हाइट छोटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली इसके जैसा बनाना है तो 1 2 3 4 5, हाइट 5 है, हाँ इसकी भी हाइट 5 है, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली सेम टू सेम। स्पेस कम करना है उसके जैसे चाहिए तो रन कर देते हैं, स्पेस कम कर देते हैं। सारे नंबर्स ये चिपक के आ गए। ठीक है, तो ये था फ्लोइड्स ट्रायंगल। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। चाहते हैं कि मैं पैटर्न बता दूं दोबारा तो मैं दोबारा बता सकता हूं। वन में ऐसा क्या करूं कि डबल वन बन जाए। सर प्लस कर देंगे, क्या 1 को ऐड कर देंगे।
1 में n की वैल्यू मैंने लिख दी 1, तो बताओ मैं क्या लिखूं n की वैल्यू को डबल 1 बनाने के लिए? सर 10 प्लस करेंगे ना इसमें शायद, ठीक है 10 मैं प्लस इसको करके वैल्यू स्टोर करके। मैं क्या लिखूं, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ऐसा? यस नहीं, सर। ऐसे में नहीं आएगा। ये तो 10 ऊपर 10 आ n प्लस 10। 2 आ जाएगा ना, वो प्लस वो होता जाएगा। n प्लस 10, हाँ ये 11 आ गया। अभी एक और सीरीज बनाना है आगे, तो फिर क्या लिखूं मैं? सर इसको लूप में डाल दीजिए ना, तो लूप में चल जाएगा। तो प्लस 10 करेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसा आएगा फिर। सर आपने स्ट्रिंग के थ्रू बताए थे शायद। दिमाग लगाओ, देखो सही है। ठीक है, पहले हमने n में क्या किया, 1 को ऐड किया, n में 1 को रखा हमने, है ना। फिर उसमें हमने क्या किया, 10 ऐड कर दिया, फिर 100 ऐड कर दिया, फिर 1000 ऐड करेंगे, फिर 10,000 ऐड करेंगे। ऐसा करेंगे तो बन जाएगा। हाँ सर बन तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा ये। अब हमें इसको शॉर्टकट में लेके आना है। हम ऐसा क्या करें कि 0 बन जाए 1, 1 बन जाए 10, 10 बन जाए 100, 100 बन जाए 1000। ऐसा क्या करेंगे? नीचे का कोड ये अपन हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं एक लूप लगाना चाहता हूँ और लूप में लिखूंगा n इक्वल्स टू n प्लस 10। अगर ऐसा हमने लिखा और उसको हमने रखा फॉर, जो कि अभी अपन ने किया उसके अकॉर्डिंग चला रहा हूँ मैं, फॉर i इन रेंज 5। ठीक है, इसको अगर हम रन करते हैं तो क्या हो रहा है, 11 21 31 41 ऐसा होता जा रहा है। हम इसको क्या करें कि 10 बन जाए 100, फिर उसके बाद बन जाए 1000, उसके बाद बन जाए 10,000। सर s इज इक्वल टू 0 करके हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही सब। आएगा। कौन समझा सकता है इसे? सर इसको ऐड भी तो करेंगे ना, किसी पे स्टोर करेंगे ना ये वैल्यू जो आपने ऐड तो अपन कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अपन को ये बताओ कि 111 111 कैसे बन गया? सर आप पहले इसको स्टोर करिए ना, देखिए आ जाएगा सर एक बार। नहीं, आंसर तो आ जाएगा। सर मैं बताऊं, सर इसमें पहले क्या हुआ, s की वैल्यू 0 थी, हाँ, तो 0 इंटू 10 प्लस 1 हुआ, फिर s की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू 10 प्लस 1 हुआ, फिर वो 11 हुआ। प्लस 1। हाँ इसका तो आंसर कितना 1 आया? हुआ, 1 आया, इसका आंसर हो गया 1। फिर 1 स्टोर होके उसने 1 इंटू 10 प्लस 1 किया, तो 10 इंटू 1 प्लस 1 हो गया 11। फिर s की वैल्यू 11 हो गई, फिर 11 इंटू 10, फिर उसके बाद 11 इंटू 10 110, प्लस 1 111, ऐसे ऐसे चलता गया। है ना, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एड ऑन होते चला जा रहा है। जो भी यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है वो इस पे आता है और उससे मल्टीप्लाई होता है 10। तो जैसे 10 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 0 ऐड ऑन हो जाता है, इसमें प्लस 1 करते तो 0 बन जाता है 1। इस तरीके से 1 1 1 1 हमें ऐड होता हुआ दिखता है इस पे। sm इक्वल्स टू 0,
हमें सबका सम करना है। तो SM प्लस इक्वल्स टू S, इसको रन करेंगे, SM को प्रिंट कराना है हमें। क्या आंसर आ गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, ठंडे दिमाग से अगर प्रॉब्लम गई है इस पे, तो ठंडे दिमाग से इसको ड्राई रन करो। जो भी मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको आप कॉपी में एक एक लाइन को लिखो और कैलकुलेट करके देखो। 5 बार ये चलेगा। आई की वैल्यू को भी ध्यान में रखना, साइड में यहाँ पर लिख लेना आई की जो भी वैल्यू है, आई वाला ब्लॉक बना लेना। इस तरीके से आई की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो 5 बार में ये सब आउटपुट हमें देखने को मिलेंगे। प्लस कैसे हो रहा है ये तो पता चल गया होगा, आपको पता चलना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन फॉर लूप का ही नेचुरल नंबर का सम करने का था। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। ज़्यादा फास्ट हो तो बता देना, उसमें कुछ पूछना हो तो भी बता देना, मैं रुक जाऊँगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं समझूंगा कि बन रहा है आप लोगों से। और ये मत सोचना कि हमारी क्लास मिस हो गई है तो हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फॉर लूप पता है क्या होता है, आपको वाइल लूप पता है क्या होता है, आपको इफ एल्स पता है क्या होता है, इतना काफ़ी आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ने में। नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो प्रीवियस क्लास मिस हो गई है तो नहीं बनेगा। हाँ, इफ एल्स आना चाहिए, फॉर लूप वाइल लूप पता होना चाहिए, बस यही हमने अभी तक फोकस किया है अभी तक की क्लासेस में। तो ये क्वेश्चन ये कहता है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। ये कह रहा है कि नंबर हमने कोई दे दिया तो वो नंबर परफेक्ट है कि नहीं, ये बताना है हमें। तो ये परफेक्ट नंबर होता क्या है, यहाँ पे इस ब्लॉक में हमें ये बताया गया है। परफेक्ट नंबर वो होता है, मैं हिंदी में बता दूँ, जैसे नंबर होता है 6 के डिवाइजर्स कौन होते हैं, कौन कौन 6 को डिवाइड करता है। अगर हम 6 को डिवाइड करें तो सबसे पहले 1 तो डिवाइड करेगा ही, सारे नंबर्स को करता है। 6 को 2 भी डिवाइड कर देता है और साथ ही साथ 3 भी डिवाइड कर देता है। 3 के बाद कोई डिवाइड नहीं करेगा सिवाय खुद के 6 के। तो हमें 6 को खुद को इंक्लूड नहीं करना, उससे लेस देन हमें नंबर देखना है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 = 6, वापस से आगे 6, मतलब नंबर परफेक्ट है। जैसे कि अगर हम 28 की बात करें, 28 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 4 7 14। अगर अपन इसका सबका सम करें तो वापस से अगर हमें 28 मिल जाता है तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर कहते हैं। याद रखना, हमें अगर 28 की टेस्टिंग करना है तो 28 को प्लस नहीं करना है, वरना किसी भी हालत में 28 आंसर हमें कभी नहीं मिलेगा। अपने आप से वो सम के एक तो ज़्यादा ही रहेगा तो कभी आंसर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमें जिस नंबर की टेस्टिंग करना है उससे कम चलाना है। 28 की टेस्टिंग करना है तो एटलीस्ट हाफ + 1 तो चलाना चाहिए, लीगली हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कम मेहनत करते इस वजह से लेस देन n चलाएंगे। परफेक्ट नंबर और नॉट। इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ज़्यादातर हम नंबर के लिए n का यूज़ करते हैं, बिकॉज n फॉर नंबर। 28 नहीं, सबसे पहले हम 6 लेते हैं, छोटा सा नंबर, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, चेक करना है n को किस किस ने डिवाइड किया, n को कौन कौन डिवाइड करता है, ताकि हम उसका सम कर सकें। तो फॉर i इन रेंज 1, n, 1 कॉमा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर हमने यहाँ पे 1 कॉमा नहीं लिखा, हमने लिखा सिर्फ n, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, याद ही होगा आपको। अगर हमने सिर्फ n लिखा तो जो i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं 1, n। अब हमें क्या लिखना है, अगर n जो है, अगर n i से डिवाइड होता है पूरी तरीके से, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल है, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, फिलहाल तो आप एक काम करो, i को प्रिंट करवा दो, हम देख तो लें कि i को कौन कौन डिवाइड करता है।
मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू स्पेस लिख देता हूँ ताकि हमें सीधी लाइन में आउटपुट मिले। तो देखो सही बात है, 6 को 1 2 3 डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 28 की टेस्टिंग करें तो 2 8 हमने लिख दिया और उसको रन करते हैं। तो देखो 1 2 4 7 14, यहाँ पे देखते हैं हम 1 2 4 7 14, सही बात है। तो ये हमारा कोड सही चल रहा है, ठीक है। तो सर इसमें सम की वो लगा के अपन कंडीशन डाल देंगे। हाँ। अगर ये बराबर है n के तो प्रिंट करवा दो n। हाँ, तो sm प्लस इक्वल्स टू आई का सम करा देंगे क्योंकि आई ही प्रिंट हो रहा है। और बाहर आके मैं इसको अब एक काम करता हूँ, निकाल लेता हूँ बाहर और यहाँ पर sm को प्रिंट करा देता हूँ। भाई बताओ सम कितना आया? सम 6 आना चाहिए अपना आंसर, सीधा नहीं 28 आना चाहिए। हाँ 28 आ गया, हाँ ठीक है आ गया। अब यहाँ पे हम 6 की टेस्टिंग कर लेते हैं। 6 का भी आंसर 6 ही आना चाहिए क्योंकि सबका सम डिवाइजर्स का सम 6, हाँ सही आ गया। तो अब हमें 6 और 7 प्रिंट नहीं करवाना। अगर हमने यहाँ पे लिखा 5 लिख दिया, ठीक है, तो 5 का आंसर देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 को सिर्फ 1 ही डिवाइड किया। अगर हमने लिखा 9 तो 9 का आंसर 9 आना चाहिए अगर ये परफेक्ट है तो, लेकिन इसका आंसर है 4। क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 + 3, 9 को किस किसने डिवाइड किया? 1 ने और 3 ने, ठीक है। तो 1 + 3 = 4 हो गया। इस वजह से ये क्या हुआ, 9 के बराबर नहीं होते, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब हमको उसको बोलना है कि भाई साहब आप परफेक्ट हो या नहीं हो, ये बोलना है हमको। तो कैसे बोलेंगे? हमने बोला इसको, अगर हमने जान लिया है कि परफेक्ट नंबर कौन होता है, जो कि वापस रिजल्ट के बराबर आ जाए, टारगेट अपने नंबर के बराबर आ जाए। इफ sm = n, अगर sm की वैल्यू n के बराबर हो जाती है तो आप क्या करो, उसको प्रिंट करो और साथ ही साथ बोल दो, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। sm is a perfect number और else में बहुत ही नॉट अ परफेक्ट नंबर। रन करके देखते हैं, आ गया 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, सही बात है। तो 4 नहीं बताना भाई, हमें नंबर की टेस्टिंग करना है तो हम नंबर को प्रिंट करवाएंगे। भाई आप नंबर के बारे में बताइए। सर इसका कोड भेज देंगे ग्रुप पे आप? हाँ ये सारे कोड भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब हम थोड़ा सा और समझाना चाहते हैं। 9 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर because the sum of divisors is कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया sm। रन करते हैं, हाँ इसको मैं हाइड कर दूं, ठीक है। 9 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर बिकॉज द सम ऑफ डिवाइजर्स इज 4, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 28 तो it is a perfect number, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कॉपी, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बस क्या है, एक फॉर लूप लगा है और साथ में एक इफ की कंडीशन लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि नंबर उसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत इजी है। टफ हम उसे टफ बोलेंगे, मतलब टफ बोलना तो चाहिए ही नहीं। टफ वही चीज़ होती है जो हमसे नहीं बनती है, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि आपको बनता नहीं है, बन जाएगा तो आपके लिए इजी होगा। मेरे लिए तो मजाक है, मैं करते रहता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आप एक काम करो, ठीक है, आपने 6 के बारे में बता दिया, 28 के बारे में बता दिया कि परफेक्ट नंबर है, लेकिन अगर हमको कुछ नंबर्स की टेस्टिंग करनी है कि भाई यहां से यहां तक बता दो कि कितने नंबर है, ये आपको हमको यहां से यहां तक बता दो कि ये कितने परफेक्ट नंबर है। अगर हम इस रेंज की बात करें तो क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई साहब आप n की टेस्टिंग करते हैं ना, n की वैल्यू बदल रहे हैं, हम 6 कर रहे हैं, 28 कर रहे हैं, तो वो बता रहा है। तो हम एक काम करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, बोलते हैं फॉर n इन
रेंज 1,100, हम 100 तक की चेक कर लेते, कौन सी मेहनत लग रही है, लिखना ही तो है। और एल्स की कंडीशन हम नहीं लिखेंगे, क्यों? अगर हमने एल्स की कंडीशन भी लिख दी ना, ये गदर मचा देगा। 100 तक चला रहे ना तो 100 आउटपुट देगा ही देगा, हमको 100 आउटपुट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वही चाहिए जो परफेक्ट है। जो नहीं है परफेक्ट उसका हमें बारे में सुनना ही नहीं है। तो हमने क्या किया, सीधे एल्स की कंडीशन हटा दी और बोल दिया भाई साहब बताओ तो कौन कौन परफेक्ट है। 1000 तक चला देंगे, देखो कितना आसान है, मेहनत बच गई। 1000 तक चलाते तो सिर्फ 3 ही परफेक्ट नंबर है, कौन सा है? 6 है, 28 और 496 है, 6, 28 और 496, ये सिर्फ 3 ही परफेक्ट है। अगर हम एक 0 और बढ़ाते हैं देखें तो नहीं, अभी भी एक ही है। देखो ये मेहनत कर रहा है, अभी चेक कर रहा है ना, अभी चल रहा है लोडिंग, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी ये, अभी मेहनत कर रहा है। देखो अभी एक और मिला इसको, आगे भी टेस्टिंग कर रहा है, बस हो गया। मतलब यहां तक में सिर्फ 4 ही मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज वाला काम। याद रहेगा, रेंज की जब भी हमको टेस्टिंग करना हो तो n हटा के हम n का फॉर लूप बना देते हैं और पूरे कोड को इसके अंदर धकेल देते हैं। और ये एल्स की जो कंडीशन रहती है वो हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? अगर हमने एल्स की कंडीशन नहीं हटाई तो भाई ये 10,000 नंबरों में ये 3 नंबर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। इस वजह से हमने क्या किया, एल्स को हटा दिया। सेलेक्ट ऑल, कॉपी, सेंड टू व्हाट्सएप ग्रुप। कोड नकल मारने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। नकल मारोगे तो दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी सर मुझे बुक भेज देंगे आप? भेजा ना, तुम ग्रुप में हो ना? हाँ अच्छा, ग्रुप पे भेज दिया था। हाँ ग्रुप पे डाल दो ना। हाँ ओके सर। नहीं नहीं, वो इसकी बुक पाइथन की। अरे तुमको अभी भी नहीं की बुक? नहीं नहीं बेटा। तुम क्लास के बाद मुझे कॉल ही कर देना, ठीक है? जी जी सर। ठीक है, ये 6 और 28 आ गए, उससे ज़्यादा भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखो ये मैं आगे बढ़ा तो रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं बनते ना तो हम इन क्लासेस को, क्वेश्चंस को कल भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ये बात आपको तभी इजी लगेंगी, ये क्वेश्चंस आपको तभी इजी लगेंगे जब तक आप उसको कम से कम 5 से 6 बार नहीं कर लेते। और जो चीज़ आपको इजी लगेगी उसी को आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने उसको बस हाँ ऊपर से ओवरव्यू देख लिया, हाँ ठीक है आगे बढ़ गए, अगर किसी रिक्रूटर ने, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो बस फंस जाओगे। ऐसा ब्लैकआउट होगा, पता नहीं चलेगा आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, स्पेलिंग भूल जाओगे आर्मस्ट्रांग की। ठीक है, ये फैक्ट है, मैंने इंटरव्यू करवाए हैं, सामने करवाए हैं इंटरव्यू, लड़कों से बोला है, वो सामने मेरे परफॉर्म किए हैं, मैंने देखा है क्या सिचुएशन होती है। कई लोगों के ऐसे हाथ कांपते हैं कि क्या बताऊँ, एक ही जगह पी दबता है, एन की जगह सी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर, समझ लेते हैं, कल अपन दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं इसको अगर आप बोलो तो। फिलहाल तो मैं इसको बना देता हूँ, चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है? आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर है जिसके डिजिट, जैसे कितने डिजिट है इसमें, 1, 2 और 3 डिजिट है, मतलब इसे नंबर कितने हैं टोटल, 1, 2 और 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो हर एक डिजिट की, जैसे कि अभी 3 है तो 3 की पावर 3 कर दो, 5 की पावर 3 कर दो, 1 की पावर 3 कर दो, सबका सम कर दो, वापस से 153 मिल जाए, तो ऐसे नंबर्स को आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लो, कितने डिजिट है इसमें, 3 डिजिट हैं, इसी वजह से हर एक डिजिट की पावर 3 कर रहे हैं अपन, और उसका सबका सम कर देते हैं। ठीक है, जैसे 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, सबका सम किया तो 153 वापस आ गया। तो ऐसे नंबर्स को आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। अगर ये 4 डिजिट के होते तो हर एक डिजिट की पावर 4 करना पड़ता हमें, फिर उनका सम करके वापस से वो नंबर मिले तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। जैसे 16 34 1634, 34 या 4 देख लेना आप, 34 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 143 ले लेते हैं, नहीं 140 नहीं 53 है, 153 ले लेते हैं। अब कोई बता सकता है कि हसीब या मुस्कान, आप में से, नहीं मुस्कान तो बता देगी, हसीब एक बार गैस कर सकते हो कि 153 में से 3 कैसे निकाले, ऐसा क्या करें हम कैलकुलेशन की 3 आ जाए।
रे, रेंज ही दे सकते हैं। अच्छा रेंज है, मुझे लगा रिमाइंडर बोल रहे हो, मैं खामा खा खुश हो गया था। 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ अच्छा। जाएगा 3। ठीक है। हाँ हाँ। तो अब एक काम करते हैं, रिमाइंडर तो चलो निकाल ही लेंगे। वाइल लूप चलाते हैं हम। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n इक्वल्स टू n डबल स्लैश 10। ये वाइल लूप प्रिंट n, ये क्या करेगा, एक एक डिजिट काटता जाएगा ना, है ना। 10 से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले क्या कटेगा, बचेगा 15, फिर उसको 10 से डिवाइड कर बचेगा 1, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 10 से हो जाएगा 0, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। रन करके एक बार देख लेते हैं ना। पहले क्या आया, पहले बचा 15, क्यों, क्योंकि 3 कट गया, है ना। फिर उसके बाद 15 को 10 से डिवाइड किया बचा 1, फिर उसके बाद 1 को 10 से डिवाइड किया तो हो गया 0। तो इस तरीके से वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमें करना क्या, हमें तो रिमाइंडर चाहिए n मॉड्यूलस 10, लेकिन ये चीज़ हमें चाहिए पहले, कि भाई पहले आप रिमाइंडर निकालो, फिर उस जो रिमाइंडर आए उसको उड़ा दो। जैसे आपने रिमाइंडर 3 निकाल लिया, तो 3 को 10 से डिवाइड करके उड़ा दो, भाई इसका काम खत्म हो गया, इसको आप हटा दो। चेक करते हैं सारे रिमाइंडर आ गए कि नहीं। प्रिंट हमें r करवाना है, r रिमाइंडर चाहिए हमें 351, ठीक है बढ़िया, ये 351 आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, इंटू 3 लिख दिया हमने। अभी शॉर्टकट चला रहे हैं हम, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। इंटू 3 लिख दिया, देखो सबकी पावर आ गई, हाँ सबकी पावर आ गई। सम करना है, सम करना बहुत आसान है, एस एम इक्वल्स टू 0 ले लिया और यहाँ पे लिख दिया एस एम प्लस, नहीं एस एम एस नहीं, एस एम प्लस इक्वल्स टू आर इंटू 3, बहुत ही आसान। प्रिंट करवा देते हैं बाहर, प्रिंट एस एम, देखो 153 आ गया, हो गया आंसर। एक्स्ट्रा जो कचरा फैला रहा प्रिंट, उसको कमेंट करके एक बार और रन कर देते, देखो 153 वापस आ गया, हो गया आर्मस्ट्रांग नंबर आसान तरीके से। किसका पंखा चल सर रहा इसमें है? तो कुछ कुछ डाल भी सकते हैं ना सर अपन इसमें, वो भी कि अगर 150 प्रिंट एसएम की जगह अपन कुछ कमेंट भी डाल सकते हैं, दिस इज आर्मस्ट्रांग मैसेज, नंबर। हाँ हाँ वो भी हाँ देखो। मैसेज कहाँ कहाँ डालेंगे सर इसमें? n1 इक्वल्स टू n, सबसे बाहर आके, वाइल लूप से बाहर आके, जहाँ पे हमने प्रिंट करा है वहीं पे लिखेंगे, अगर sm बराबर है n के, n अपना मेन नंबर है, ठीक है, अगर sm बराबर है n के, तो आप क्या करो, sm इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। तो इसको आना चाहिए आर्मस्ट्रांग नंबर, इसको एंटर करके एल्स लिख के हम लिख देते हैं sm इज, इसमें सिर्फ लिखते हैं नॉट, sm नॉट, कम मेहनत है ना, अलग से दिखना चाहिए। रन करते हैं, इसको आना चाहिए sm इज आर्मस्ट्रांग नंबर, मतलब जो 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, लेकिन ये तो लिख के दे रहा 153 इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ये तो गलत दे दिया इसने। हसीब बता सकते हो कि इसकी कंडीशन मैच क्यों नहीं कर रही? sm की वैल्यू तो एक 153 है और n की वैल्यू भी 153 है, कुछ आइडिया, तुक्का? नो आइडिया भाई। वाइल्ड से हम बाहर कैसे निकले? वाइल्ड से बाहर निकलने का रीजन क्या है? n की वैल्यू घटते 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 0 हो गई, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 153 नहीं 0 है, ये 0 से कंपेयर कर रहा है, इस वजह से इसकी कंडीशन मैच नहीं हुई, एल्स में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे n1, समझ गए ना? एक बार और बताओ। मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा अभी। चलो अच्छा धीरे से बताता हूँ, ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। वाइल लूप कब तक चल रहा है? जब तक कि n बड़ा है 0 से। वाइल लूप तब तक चल रहा है जब तक n बड़ा है 0 से, n इज ग्रेटर देन 0। n यहाँ पे घटते घटते छोटा होता जा रहा है, एक टाइम के बाद 0 हो जाता है, ठीक। n की वैल्यू हो गई 0, तो जब हम यहाँ पे आके इसको कंपेयर करते हैं तो 0 से कंपेयर हो रहा है ना ये, अब एसएम पे भी 0 हो गया, 0 है ना वैल्यू, और ये n हो रहा है 0। sm पे तो ये आ रहा है ना, सम करते जा रहे हैं, 153 आ गया ना sm पे, तभी तो हम इसको if else की condition check कर रहे 153
या क्या? इक्वल्स टू एन, एन हो गया 0, हाँ, तो कंडीशन होगी फॉल्स। वो प्रिंट करेगा नॉट। हाँ, तो अपन ने क्या किया? अब अगर हमें इसको, हाँ, हाँ बोलो बोलो। अब हमें इसको मतलब जहां पे हमारा 0 आ रहा है वहां पे 153 आना चाहिए, करेक्ट? हाँ, तो हम क्या करते एन हैं? की वैल्यू हमारी 153 आना चाहिए, हाँ। हाँ, तो हमने क्या किया, ये जो n की वैल्यू है ना उसको सेव कर लिया n1 पे, ठीक है। और या तो हम इसको n1 से कंपेयर कर दें या फिर n इक्वल्स टू n1 लिख दें, सेम टू सेम बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं n इक्वल्स टू n1। अब रन करते हैं तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया तो फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे, क्योंकि वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये तो रेंज वाला बोल रहा है कि रेंज में लगा दो भाई इतने से इतना, जो अभी अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था जी, 1000 की रेंज लिखा है इसने। फिर इसके बाद ये प्राइम नंबर है वो भी बन जाएगा, सब ये वाला आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो ईजी पड़ेंगे सारे। तो अपन को आर्मस्ट्रॉन्ग वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है थोड़ा। ठीक है, आज हसीब भाई जो डर और आउट ऑफ माइंड महसूस कर रहे हैं, इससे मैं डरता था, मैं चाहता था कि ऐसा कोई महसूस ना करे, इस वजह से प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वेस्ट करता था कि कृपया नहीं, मैं बाकी तो वो कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो उस पर पहुंचा नहीं ना, वाइल लूप और वो सब की प्रैक्टिस करी नहीं ना। एक्चुअली क्या है, वो मैं रिकॉर्डिंग हाफ आई हुई है, स्टार्टिंग से नहीं आई है। वो जो हम वो पढ़ रहे थे ना अपन, इफ कंडीशन, इफ वाली जो मैंने पूरा कंडीशन नहीं कर रहे कराया। थे, वो जो थर्ड रिकॉर्डिंग थी, तो वो स्टार्टिंग बीच से हुई है। नहीं, वो तो वो चालू थोड़ा लूप में सा, किया था, वो आधा फॉर लूप वाला ना, फॉर लूप स्टार्ट होता है जिसपे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो वहीं करेक्ट, से स्टार्ट किया था। ओके, फिर भी कुछ लगता है कि हाँ ये ठीक चीज है, नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं उसको करूंगा, इसी ठीक बहाने सबका ठीक, भी रिवाइज हो हाँ जाएगा।